7 अरब भी मांगेंगे तो तुम लोगों को मिलेगा। सिर्फ तुम लोगों ने ये एक सूरत पढ़नी है, इंशाल्लाह आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज जो सूरत के बारे में हम आपसे बात करेंगे वो सूरत नहायत ही ताकतवर और मुजरिब सूरत है। आपने इस सूरत को पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखना है। जो बहन भाई इस सूरत को पढ़ेगा, इसके किस्मत के दरवाज़े अगर बंद हैं, बेकिस्मती के ताले लगे हैं, सब खुल जाएंगे। सारी दुनिया देखेगी, आपके हालात बदल जाएंगे। एक मर्तबा मेरे कहने पर आज़मा कर तो देखें। आपने सिर्फ अतवार और जुमे के दिन इस सूरत को पढ़ना है, फिर देखिएगा कि दौलत के अंबार कैसे आपके घरों में लगते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस सूरत को जुमे वाले दिन या अतवार वाले दिन, चाहे फजर के बाद, ज़ोहर के बाद या असर के बाद या इशा के बाद या तहज्जुद के बाद, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद या नमाज के पढ़ने की थोड़ी देर बाद या सकून करने के थोड़ी देर बाद, जिस वक़्त भी आप पढ़ें, कोई भी बात की रोक टोक नहीं और ना ही कोई पाबंदी। आप जब चाहें इस सूरत को पढ़ें। जो बहन भाई यहाँ पर अपनी परेशानी लेकर आए हैं, आप सब बड़ी ही तवज्जो के साथ इस वीडियो को सुनना। आपके घर में दौलतों और पैसों का मसला हल हो जाएगा। आज आपके सामने हम सूरत कौसर की बात करेंगे कि ये सूरत कौसर कितनी अपने अंदर अहमियत रखती है और इसको पढ़ने का क्या तरीका है। सूरत कौसर को जुमे वाले दिन या अतवार वाले दिन कितनी मरतबा पढ़ना है। जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे तो आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और आप हमें बहुत ही दुआएं देंगे। आए पहले आपको सूरत कौसर के कुछ फ़ज़ाइल बयान करें। सूरत कौसर कितनी अहमियत की हामिल है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले इसके तर्जमे की बात करें तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह गुफ्तगू फरमाई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बेशुमार दौलतें अता फरमाई, खैर व बरकतें अता फरमाई, आपको कौसर अता फरमाया। सुबह अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानियाँ करो, बेशक आपका दुश्मन हर चीज़ से मरहूम है। मोहतरम नाजरीन, आपको पता है कि ये सूरत कब नाजिल हुई? आए आपको बताते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये सूरत उस वक़्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो अबू लहब, उक़बा बिन मुअय्यिद, आस बिन वाइल जैसे बदबख्त काफ़रों ने कहा, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, मोहम्मद की तो जड़ कट गई। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी औलादे नौरीना नहीं हो सकती। जब ये दुनिया से चले जाएंगे तो इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इन बातों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा सदमा गुज़रा। आपकी आंखों मुबारक में आंसू आ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह सूरत कौसर उस वक़्त अता फरमाई। बेशक हमने आपको हौज़े कौसर का मालिक बना दिया। हमने आपको हर बरकत, आफ़ियत, खैर अता फरमाई और आपका दुश्मन अबतर हो जाएगा। इसे कुछ नहीं मिलेगा। आप उठें, नमाज पढ़ें और अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करें। मोहतरम नाज़रीन, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ा प्यारा नुक्ता बयां किया कि रहती दुनिया तक जो भी कोई हजूर पर कोई भी बात करेगा, जो भी तौहीन आमेज़ होगी, तो वो इसी सूरत के ज़मरा में आ जाएगा। वो भी हर खैर व बरकत से मरहूम रह जाएगा। और मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत कौसर के बारे में यूं ही फ़जीलतें बयान की। आए मोहतरम नाज़रीन, कि एक दिन ख्वाब में जन्नत की नहर पर चला जा रहा था कि मैंने एक खूबसूरत नहर देखी जिसके किनारे खूबसूरत और रोशन मोतियों के बने हैं। मैंने जबरील आमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि जबरील, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी नहर है? तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये नहर हौज़े कौसर की नहर और ये आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई और आप जिसे भी इसे पानी पिला देंगे वो हमेशा सैराब हो जाएगा। तो इस वजीफ़े के इस तरीके को भी इसी वजह से है कि जो बंदा इसको पढ़ेगा वो भी दौलत से सैराब हो जाएगा।
اور اس کی بھوک پیاس تنگ دستی مٹ جائے گی۔ آئیں بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اس سورت کے اتنے فضائل اور کمالات ہیں کہ آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بھوک پیاس میری کہاں پر چلی گئی اور یہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ محترم ناظرین، آپ یقین مانیں کہ جو بندہ اسے پڑھ لے اس کے 10 دن بھی نہیں گزریں گے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پریشانی تو ہر بندے پر آتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس پر مشکل نہ آئی ہو، اور کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہم پر مشکلات نہیں آئی۔ محترم ناظرین، چاہے آپ کو پیسوں کا مسئلہ ہے، اولاد کا ہے اور اولاد نورینہ سے آپ مرحوم ہیں، یا آپ کو تنگ دستی کا مسئلہ ہے، یا آپ کو بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے کا مسئلہ ہے، محترم ناظرین آپ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اتوار یا جمعے والے دن اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر، ضروری نہیں کہ آپ جمعے یا اتوار والے دن، آپ جس وقت مرضی کر سکتے ہیں۔ ہم نے جمعے کا دن اس لیے مخصوص کیا کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جمعہ مومنوں کی عید ہے، تو آپ نے جمعہ والے دن سر پر ہاتھ رکھ کر سورت کوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا اور 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ سورت کوثر پڑھنے کے ساتھ بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ جب آپ سورت کوثر پڑھ رہے ہوں تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے جو بھی آپ کی تنگ دستی مصیبت ہے پریشانی ہے آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسے ہی آپ نے سورت مکمل کی درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنے ہر گناہ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ محترم ناظرین توبہ کرنے والے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی قبول فرماتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔